students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 5 के बच्चों को बताने जा रही हूँ DSE 1 का ग्रुप ए का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है डिजाइन फंडामेंटल्स। उसका पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें मैं पहला एक लेक्चर दे चुकी, दूसरा पार्ट में मैं सुंदरता यानी ब्यूटी के बारे में बता चुकी थी घर का। अभी मैं बताऊंगी अभिव्यंजकता माने गृह सजा का दूसरा महत्व का उद्देश्य 6 होता है, जिसमें मैं एक बता दी हूँ, दूसरा बता रही हूँ। अभिव्यंजकता यानी गृह सजा का दूसरा उद्देश्य महत्व है। प्रत्येक गृहिणियों को हार्दिक इच्छा होती है अभिव्यक्त माने अपने को गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए। इसका मीनिंग हुआ अपने के गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए वो अपने कार्य को, अपने गृह सजा को, अपनी कार्य कुशलता को व्यक्त करने के लिए, माने दूसरे को इसका अपने घर को साज सवार करके वो अपने घर के कार्यों के द्वारा प्रशंसा सुनना पसंद करती है। वह इस कार्य को इतने ही लगन से सजती संवारती है जितने की लगन से अपनी केसों को संवारती है। गृहिणियाँ अपनी केसों पे ज़्यादातर ध्यान देती है, उसके बाद वो अपने घर पर भी बहुत ही ध्यान देती है। इस तरफ से अभिव्यक्त करने की कार्य करती, ताकि दूसरे को उसे देख के प्रशंसा करे और उसको मौका मिलता है अपनी सजे सवारे वक्त घरों को के साथ साथ खुद का भी तारीफ सुनने का मिलता है। और इस कला को गृहिणियाँ अपनी कला को प्रदर्शित करती है, उसके अंदर छिपी हुई कला को वह प्रदर्शित करती है घर को सज संवार कर। वह अपने घर को अपनी रुचि, अपनी पसंद, अपनी इच्छा के अनुसार संवारती है। वह घर के नित्य प्रति कार्यों को चित्र बना करके या घर के टूटे फूटे सामानों से भी कुछ कला का वस्तुएं गुलदस्ते बना करके वो संवारती है। फूल फूलदानियाँ से संवारती है, पर्दे में कुछ झाड़ियाँ अलग से बना करके लगाती है, पुष्प से सजाती है। गृह सजा को देखकर गृहिणी तथा उसमें रहने वाले लोगों को व्यक्तित्व, इच्छा, रुचि, पसंद, स्वभाव, संस्कृति पर टीका आसानी से पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति को व्यक्तित्व का पता करने के लिए सजे सवारे घर का स्वभाव से भी गुण का और सादगी का हम लोग पता कर सकते हैं। पसंद, भड़कीलापन, बनावटी एवं स्वाभाविकता, दिन लचीला, ये उसकी घर की सजावटा पर दिखती है। घर चाहे आलीशान बंगला हो या छोटी सी कुटिया, परंतु एक सुसज्जित घर वही होता है जिसमें शांति पूर्वक हो, उचित अनुपात, बनावट, संतुलन, लय हो, उसी आकार, आकर्षित एवं अरूपता दिखाई देता है। घर को बहुत ज़्यादा भी सामान डाल देने से या पैसे डाल देने से खूबसूरत नहीं दिखता है। घर के उसके सादगी के हिसाब से ही खूबसूरत ज़्यादा दिखता है। अभिव्यंजकता को विस्तार से समझाने के लिए गृह सजा में उपयोगी निम्न गुणों के बारे में जानना आवश्यक है, जिसमें औपचारिकता, अनौपचारिकता, स्वाभाविकता, आधुनिकता। औपचारिकता क्या है? औपचारिकता सजा वाले घर में श्रेष्ठता, प्रभावपूर्वक, उत्तमता एवं शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। भारतीय गृहिणियाँ अधिकांश अपने घरों में इतनी प्रकार की सजावट करती है कि यह सजा दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। खंडित रेखाएं, बड़े वृद्ध खाली स्थानों की सहायता से घर में औपचारिकता पूर्वक सजा की जाती है। औपचारिकता वाले घर में फर्नीचर, कालीन, दरी, बेड इत्यादि से परंपरागत ट्रेडिशनल होते हैं। जो उसके अंदर कालीन,
फर्नीचर्स, दरी, पर्दे जो होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से सजाने वाले घर परिवार श्रेष्ठ, अनुशासित एवं उत्तम जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अनुशासन उनके काफ़ी प्रिय लगती है। ये रूढ़वादी एवं परंपरावादी प्रकृति के होते हैं। जो उसका घर में एक सिंपल सी, जिसके घर में हम लोग जाते हैं, जिसकी घर में एक सुंदर सी मंदिर हो और सजी संवरनी हो, बहुत सारी फूलों से लदा हुआ उसकी भगवान की मूर्ति हो, चाहे किसी भी देवता को, तो हम लोग ये देख के समझ जाते हैं कि लगता है कि ये बहुत ही धार्मिक स्त्री है। इस घर के लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा करते हैं। और तो हम उसके धर्म और उसकी रूढ़िवादिता को इससे पता कर लेते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पुजेरी या ट्रेडिशनल हैं। घर की बर्तनों और सजावटी की फर्नीचर, सोफ़ा, चाहे कालीन, कुछ भी ये देख करके रूढ़वादी होते हैं। वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ते हैं। परंपरागतवादी होते हैं, माने जो परंपरा से सदियों से जो चली आ रही है अपनी संस्कृति सभ्यता को, उन्होंने अभी तक नहीं बदला है, उसके साथ वो आज भी चले। अनौपचारिकता यहीं पर सजावट में सभ्यता संस्कृति दिखाता है। अमेरिका, ब्रिटेन विशाल देशों के लिए में घरों में अधिक दिखता है। गृह सज्जा की जाती क्योंकि यहाँ का जीवन विशेषतर अनौपचारिकता से कहा जाता है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा अनौपचारिकता है। वहाँ अनौपचारिकता का फूट मिलता है। पश्चात संस्कृति में उन्हें चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रहती है। अधिकांश सुख, आनंद, संतोष एवं खुशी की अनुभूति होती है। वस्त्रों भी वो लोग ऐसे धारण करते हैं जिससे कार्य करने में, दौड़ धूप करने में आराम हो, और सभ्यता और संस्कृति को देख करके वो कपड़े धारण नहीं करते हैं। बादर, वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते जिससे कार्य करने में बाध्य हो, जिससे पहन करके वो भाग दौड़ने में कदम लड़खड़ाए। पश्चिमी देशों में लोग भौतिकवादी एवं प्रमुखता देते हैं। वे लोग विशाली प्रवृत्ति का होते हैं, माने भोग विलास करने वाले होते हैं, आनंदमय जीवन जीने वाले होते हैं। घर की सजावट इसी तरह से में होती है। औपचारिक जीवन के कारण वहाँ सामान्य परिवार टूटता है। वहाँ पर संयुक्त परिवार आज़ाद, माने स्वस्थ विचार के होने के कारण वहाँ पे संयुक्त परिवार नहीं देखने को मिलता है। वहाँ सेल्फ डिपेंड आदमी ज़्यादातर रहता है। स्त्रियों पुरुषों पे डिपेंड नहीं रहती, पुरुष स्त्रियों पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो उनकी घर की सजावट भी उसी हिसाब से होती है। उनकी घर में आलीशान बंगलों के साथ साथ बहुत महंगे महंगे फर्नीचर्स तो होते हैं, पर वहाँ बैठने वाला कोई नहीं हो। हमारे देशों में ये संयुक्त परिवार की प्रथाएं रही है। आज तो हमारे देश में भी संयुक्त प्रथा नहीं रही, धीरे धीरे ये टूट रही है और एकल फैमिली में बन रही है। और इसका दुष्परिणाम हम लोग देख भी रहे हैं, अपने बच्चों पे पड़ रहा है एकल रहने का। लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा हम लोग एक पाने करेंगे। लेकिन भारतीय महिलाएं जो होती है वो आज भी ट्रेडिशनल, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे आज भी अपनी ट्रेडिशनल की चीज़ों के, माने पारंपरिक संस्कृति के चीज़ों को वो बहुत ही इम्पोर्टेंट देती है, वो अब मान्य रखती है। औपचारिक सजावट में चमकीले, वहाँ के लोगों को जो होता है लाइटिंग ज़्यादा चमकीले, गरम, माने कालीन, महंगे पर्दे का प्रयोग किया जाता है। वहीं हमारे देशों में इसके वो सस्ते चीज़ों का भी प्रयोग करके हल्की चीज़ों से ज़्यादा चमकीले चीज़ों का प्रयोग नहीं कर जाता। अनौपचारिकता का ये स्वभाव है। अब है स्वाभाविकता। अनौपचारिक का दूसरा ही भाव स्वाभाविकता है। हर आदमी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान की अपनी अलग समझ होती है, बूझ होती है, और वो अपने समझ और बूझ के हिसाब से कार्य करता है। सबका सजाने का जो तरीका है, चाहे एक ही बहन क्यों नहीं हो, घर में एक ही बहन, यदि एक बहन हो, एक मम्मी पापा के भी बेटियां हो, तो दोनों का जो सजाने का जो तरीका होगा, घर को संवारने का, हर एक कार्य करने का तरीका अलग रहता है कि एक जैसा। तो ये स्वाभाविकता अनौपचारिकता की तरह ही है। उपयोगिता,
उपयोगिता, हमारे घर की गृह सजा, हमारे देशों में गृह सजा करने के साथ साथ उसको उपयोगिता का भी ध्यान रखते हैं। हम कीमती सोफ़ा सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं कि वो सुंदर दिखे, हम इसलिए लेते हैं कि वो मजबूत है कि नहीं, टिकाऊ है कि नहीं, और उस पर बच्चे खेले कूदें तो वो टूटे नहीं। मान लीजिए बहुत खूबसूरत कप हम लोग खरीद दिए सोफ़ा और उस पर बैठने से वो टूट जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। या ऐसे वस्तु वो क्या काम, जब विदेशों में अधिकतर कोई किसी के घर नहीं जाता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जहाँ ऐसे तो नहीं जाते, लेकिन त्योहारों के दिन में एक दूसरे के घर जरूर जाते हैं। जैसे होली, दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसे हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और बहुत आदर सत्कार से उन्हें स्वागत करके अपने घरों पे बैठाते हैं। और उसके साथ यानी उपयोगी जो सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, जो भी हम लोग फर्नीचर्स लिए हैं वो उपयोगी हो, अधिक से अधिक उपयोगी हो। तो उपयोगिता क्या हम लोग ध्यान रखते हैं। भवन निर्माण करते समय उसकी उपयोगिता का भी ध्यान रखते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी इस घर का प्रयोग करें, उन्हें ना प्रॉब्लम हो। तो हम लोग जब काम करने जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो अपने एक पीढ़ी आगे के बारे में सोच कर करते हैं। खास करके भवन, आज के बदले परिवेश में पुराने समय से बने हुए मकान को उपयोगी हो रहे हैं। आज के पुराने ज़माने में बने हुए मकान भी आज प्रयोग है। आज के बदले परिवर्तन में पुराने समय के बने मकान को उतनी उपयोगी नहीं मिलती है जितना कि आज के बने मकान को मिलती है। लेकिन जब हम लोग यदि घर बनाते हैं तो अपने माने कार्य उपयोगिता के साथ साथ आगे की उपयोगिता का भी हम लोग ध्यान रखते। गृह सजा सुंदर होने के साथ साथ उपयोगी का भी होना चाहिए। सजा इस तरह की होनी चाहिए जिससे करने से कम समय, शक्ति और धन की और ऊर्जा की बचत हो। जैसे हम लोग गृह सजा जो कर रहे हैं, इसको करते समय कम से कम समय लगे, शक्ति, धन एवं ऊर्जा व्यय हो। इस चीज को ध्यान में रख करके गृह सजा करना चाहिए। आज की भाग दौड़ के जो जिंदगी है, जो भाग दौड़ के जीवन है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो गृह सजा ऐसी नहीं होना चाहिए जो हर रोज उसको सजाना पड़े, साफ करना पड़े, धोना पड़े। आज के लोग ऐसे फर्नीचर्स लेना वो पसंद करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ना हो और वो साफ करने में आराम हो। तो आराम तलबी ज़िंदगी तो नहीं बोलूँगी। इसमें क्या है कि स्त्रियाँ आजकल के अधिकतर बच्चों को स्कूल भेजना, घर का कार्य करना, साथ में बाहर की नौकरियां करना भी। अधिकतर स्त्रियां नौकरी करती है, यदि नौकरी नहीं करती है तो घर पर ही कुछ बुटीक चलाती है, ट्यूशन पढ़ाना, तो उसकी जीवन भी शैली है काफ़ी व्यस्त रहती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कम समय लगे, शक्ति लगे, धन एवं ऊर्जा भी कम व्यय हो। इस तरह से गृह सजा का होना चाहिए। यदि कीमती बहुमूल्य वस्तुओं की बैठक में रख दिया, सुंदर तो लगे, आकर्षण रहे, पर यदि उसमें प्रेम और घृणा यानी परिवार में प्रेम और घृणा रहे तो वो बैठक रूम का जो फर्नीचर्स है उसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। बैठक रूम ऐसा होता है जहाँ परिवार की सभी सदस्य बैठ करके किसी वस्तुओं पर डिस्कशन करते हैं, बात विचार करते हैं और साथ में रहते हैं। उसके बाद वो अपने अपने घरों में जाते हैं। गृह सजा हेतु जिन वस्तुओं का चयन किया जाए वे कार्य दृष्टि से उपयोगी हो तथा देखने में सुंदर हो। श्रेष्ठ सबसे अच्छा, जैसे यदि टेबल लैंप का ही चयन करना हो तो यह सुंदर हो, साथ में पढ़ने की सुविधा भी उस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं करते, पढ़ने की सुविधा नहीं रहने से ऐसा बैठक कक्ष का, तो पढ़ने की सुविधा के लिए अलग से फर्नीचर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस बात का बैठक रूम में ऐसे चित्र, मानचित्र टांगे, कल्पना जैसे दृष्टि श्रेष्ठ हो, माने उसमें ऐसा कलात्मक चित्र होना चाहिए जिससे देख करके सबको आनंद प्राप्त हो। महान पुरुषों की फोटो हो, प्राकृतिक दृश्य हो, वैज्ञानिक दृश्य हो, देवी देवताओं एवं संसार का मानव चित्र हो, सौर ऊर्जा का चित्र हो, ग्लोबल हो। बैठक कक्ष में सजने संवारने की, यानी बैठक कक्ष जो होता है मेहमानों का भी कक्ष होता है। बैठक जो कहीं से आकर के वहाँ बैठते हैं तो भगवान का मूर्ति हो,
फोटो हो, देवी देवताओं का दृश्य हो, साथ में पुरुषों, महान पुरुषों का फोटो हो, जैसे अब्दुल कलाम हो, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, ऐसे महान पुरुषों का फोटो होना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य हो, नदी, समुद्र, पक्षी, पेड़, जंगल का चित्र हो, साथ में वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिकों का भी फोटो हो, ग्लोबल हो, सौर ऊर्जा हो। इससे क्या है कि बच्चे हमेशा देखते रहते, कभी पूछते रहते, तो कुछ कुछ उनको बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में बता दिए। इस तरह से काम की चीज़ है, उपयोगी चीज़ है। जैसे बच्चों ने कभी पूछ दिया, देखो हम लोग, तो ये देखो यहाँ पे पृथ्वी है, सूरज यहाँ पे ऐसे है, ऐसे चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो ये मान के ग्लोबल हो, मानचित्र हो, जैसे हम लोग बता पाएँ संसार का कि ये देखो हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है। तो इस तरह से चित्र होना चाहिए, जिसे महान पुरुषों हो की बताने के लिए कि उन्हें महात्मा बुद्ध कौन थे, राजा राम मोहन कौन थे, अब्दुल कलाम कौन थे। ऐसे ऐसे फोटो रखने से इनके महान पुरुषों के बारे में हम हमारे बच्चे देखते रहेंगे और साथ में हम उन्हें समझाते रहेंगे। तो ये सब क्या है कि खूबसूरती के साथ साथ उपयोगी भी चित्र है। चित्र लगाते समय सुंदरता के साथ साथ उपयोगिता का भी ध्यान रखना चाहिए। विविधता माने बदलना, ऐसा होना चाहिए। कोई भी सजावट हमेशा की तरह नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ दिनों पे अपनी इच्छा अनुसार, सोफा पूरब के साइड मुंह है तो पश्चिम तरफ से बदलना, इस तरह से बदलते रहने से, कुशन को बदलते, सोफा, कवर, बेड आदि सबको बदलते रहने से उसकी खूबसूरती बढ़ते रहती है और साथ में देखने की जो इच्छाएं हैं, जो स्त्रियां आनंद भी प्राप्त करती है। कार्य विधिवत के अनुसार कक्षों की सजावट में परिवर्तन अब हमेशा आवश्यक है। गृह सजा में विधिवता लाकर परिवार के सदस्यों का उमंग, आनंद, हर्ष एवं खुशी, उत्साह, उल्लास भर सकता है। ऊर्जा का संचार किया जाता है, जिससे व्यक्ति का कार्य करने में फुर्ती आती है। सजावट से विविधता मौसम के अनुरूप भी होना चाहिए। सजावट जो होता है मौसम के अनुरूप होना चाहिए। गर्मी के दिनों में कुशन कवर, पर्दा, सोफा कवर, ये सभी सूती का और हल्के रंग का होना चाहिए। वही ठंडे में या ऊनी का या सिंथेटिक्स का भी हो सकता है। तो मौसम के हिसाब से भी हम अपने घर की वस्तुओं को तो नहीं, पर वहाँ की सजावटी वस्तुओं को कुछ बदल सकते हैं। बरसात के मौसम में गृह सजा को अधिकतर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उस मौसम चारों तरफ बारिश होने की वजह से वस्तु खराब होने की संभावना रहती है। तो गृह सजा उपयोग किए वाले वस्तुओं को जल माने वाटर प्रूफ होना चाहिए। जिससे हम लोग गृह सजा किया जा रहा है तो वाटर प्रूफ होना चाहिए, इससे खराब होने का चांस नहीं रहता है। गृह सजा में हमेशा नवीनता लाती है विधिवता। जो बदलने की जो कार्य है वो नवीनता का प्रतीक होता है बदलने से। मौलिकता, गृह सजा करते समय मौलिकता पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि बाहरी चमक धमक से मौलिकता का गुण खो जाए। कक्ष में की सजावट, व्यवस्था एवं उसकी प्रबंध गृहिणी तथा उसमें रहने वाले लोगों के रुचि, स्वभाव एवं प्राकृतिक रहन सहन, सांस्कृतिक आदि इत्यादि पता चलना चाहिए। नए माने हम जिस संस्कृति और सभ्यता से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे ये में दिखना चाहिए, ताकि लोग पुरानी विचारों को, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पुराने विचारों को, संस्कृति सभ्यताओं को आसानी से समझ सके। मौलिक रूप से सुसज्जित किया जा सकता है। सृजन एवं दूसरा नाम है, सृजन कला का दूसरा नाम है। इसे हर कोई नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति जन्म से ही कल्पनाशील एवं सृजनशील होते हैं। उनके लिए किसी भी कला को मौलिकता लाना आसान होता है, परंतु साधारण लोगों में निरंतर प्रयास, कठिन परिश्रम तथा ज्ञान गृह सजा की मौलिकता ला सकता है।
कुछ गृहिणियां न पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो कल्पनाशील एवं सृजनशील होती है। घरों को सजने संवारने की क्रिया जो होती है पढ़े लिखे स्त्रियों से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ लोगों में इस चीज़ का अभाव होता है। उसमें मौलिकता लाने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद ही ला सकते हैं। मितव्ययिता, गृह सजा। अब आज के लिए इतना ही बच्चों। मितव्ययिता मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज के लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं आज इतना ही पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू बच्चों एंड जय हिंद।